तो हे गाइस, माय नेम इज आयस कर्ण एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्ण क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स दैट इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग चैप्टर भी करने वाले हैं, तो मैं वीडियो लेके आ गया हूँ आपका रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको जितने सारे भी नंबर्स दिए रहेंगे, फिलहाल अभी एक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा से लेके आपको जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे सारे के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो आप पूछेगा सर प्राइम फैक्टर्स, तो जिनको नहीं पता कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा चीज़ बताया गया है वो वहाँ जाके वहाँ देखें, और इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद ही यहाँ पे आए, तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसका 140 का प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, तो कॉपी के राइट साइड में 140 लिखना है, एक लाइन खींचना है वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली। आप छोटा सा छोटा नंबर जिससे ये 140 कटने वाला हो उससे इसको काटेंगे। ठीक है, यही मेथड है, यही रूल है। तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14 0, देन 2 से कटेगा 2 3 6 2 5 10, देन आपका 5 से कटेगा 7 टाइम्स में, देन 7 से कटेगा 1 टाइम्स में। तो ये जो आपको आउटकम्स निकल के आ रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स है 140 के। ठीक है, आता है समझ में? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जैसा जैसे मैं स्टेप लिखते जा रहा हूँ, अभी कॉपी में सेम स्टेप लिखिए, फुल नंबर आएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको फुल नंबर आने वाला है अगर आप वैसे लिखते हैं तो। ठीक है, तो आपको यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो आपको लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल्स टू, आप देखिए आपको क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स दैट दो जो है वो दो बार लिखा हुआ है, मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का 140 का। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो 156 का आपको निकालना है। तो पहले आप इसका कॉपी पर लिख ले। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये रफ वर्क है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड नंबर है वो 156 है। ओके, तो मेरे बनाने से पहले आप सब ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। 156, तो फिर कॉपी के राइट साइड में चलना है, 156 लिख के छोटा नंबर से काटना है। तो देखते हैं 2 से काटने वाला, जी कटने वाला है। 2 7 14, 2 8 16, देन फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, देन 3 से कटेगा, 7 3, 3 3 9, देन 13 से कटेगा। ओके, तो ये जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे आउटकम्स जो आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इस नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स से। तो इसको उठा के यहाँ लिखना है, बस आपको सॉल्यूशन में लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 156 विल बी, क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स दैट जो यहाँ भी देख रहे हैं हम, दो बार है, मतलब 2 का स्क्वायर, दो बार है, दो बार है, इंटू 3 इंटू 13। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। आवर थर्ड क्वेश्चन विल बी 3825। जी हाँ, इसका प्राइम फैक्टर आप सबको निकालना है 3825 का। देन दिस इज अ रफ वर्क, इसको हम लोग रफ कर देते हैं फिर से, देन स्टार्ट करते हैं। तो आपको 3825 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखिए ये नंबर किस छोटे नंबर से कटने वाला है। तो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। 2 से कटने के लिए अंतिम में इवन नंबर होना चाहिए। आप देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं। अगर आपको ये स्पीड में काटना हो तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो देखिए 3 से, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 × 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। ओके, देन फिर 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25। आगे भी आपको 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 7 35, देन 17 70। ठीक है, तो ये सारे आपको आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, ये सब अगेन इसके प्राइम फैक्टर्स हैं।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना है आपको। चलिए मेरे साथ आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आप यहाँ देखिए 3 2 बार है मतलब 3 का स्क्वायर, अब 5 भी 2 बार है मतलब 5 का भी स्क्वायर, 5 2 बार, ऐसे पढ़िए, या तो उसको पढ़िए 5 टू द पावर 2 मीन्स दैट 5 स्क्वायर, या ऐसे पढ़िए कि 5 2 बार है इंटू अंतिम में 70 हमेशा 70 लिखिए, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आती है। तो दो और नंबर्स है जिनके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, पहले आप ये नोट करें, वीडियो को पॉज करें एंड देन, ठीक है, आई थिंक आपको हो गया होगा। तो आवर फोर्थ नंबर विल बी 5005 5005। आप हमसे पहले सॉल्व कर सकते हैं और आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं कमेंट वीडियो या फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वीडियो है तो कमेंट देखूंगा पर बाद में, पर ठीक है आप सबको लिखना है। तो अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका 5005 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फिर से रफ वर्क इस डिसाइड में करना पड़ेगा 5005, इसको देखिए 5 से कटेगा तो 5 वन सा 5 0 0 5 वन सा 5, देन फिर ये 6 नहीं 7 से कटेगा 7 वन सा 7 7 for 28 7 से 21, देन 11 से कटेगा 11 वन सा 11 11 3 सा 33, देन 30 प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 वन सा 30, इसके दो ही फैक्टर्स ही होते हैं 13 और 1 या 1 और 30, ठीक है। इसलिए तो ये जो आपको निकल के आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके प्राइम फैक्टर है इस नंबर के, तो उसको यहाँ पे लिखना है। तो सोल्यूशन में क्या आपको लिखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 विल बी क्या होगा, तो यही ना होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये दिख रहा है ना आप सबको यही। चलिए ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे, आप सब इसको जल्दी से लिखिए। और फिफ्थ क्वेश्चन विल बी 7429 7429, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है, तो देखिए फिर से रफ वर्क करना पड़ेगा साइड में 7429। तो आप छोटा सा छोटा डिजिट जिससे ये कटने वाला है वो नहीं 2 है नहीं 3 4 5 कुछ नहीं, डायरेक्ट ये 17 से कटेगा। यू हैव टू चेक इट, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब 70 से कटिएगा तो 437 टाइम्स में ये आपका पूरा पूरी कटेगा, ठीक है। देन 17 के बाद 18 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, 19 टू ज़ा 38 एंड 19 थ्री ज़ा 57, ठीक है। देन आपको 23 से कटेगा, 23 1 23। तो ये जो आपको आउटकम निकल के आ रहे हैं यही आपके प्राइम फैक्टर्स है इस नंबर के, तो इसको उठा के यहाँ लिखना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे में लिखना पड़ेगा आपको फिर से प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 विल बी क्या होगा, अरे यही तो होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आप सेकंड पे आएंगे, इससे पहले आप इसको पूरा लिखें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लिख लिए। चलिए आप लोग हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आने वाले हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा नंबर्स के, ठीक है। आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, देन उसको वेरीफाइड भी करना है। ये सारा चीज़ बतलाया गया है इंट्रोडक्शन में, ये सारा चीज़ बतलाया गया है इंट्रोडक्शन में। तो आप चाहें इंट्रोडक्शन को देखें देन यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको नंबर्स दिए रहेंगे, उनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, देन उसको वेरीफाई भी करना है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 26 एंड 91 है, ओके। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आपको नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, एज यू नो डैट। तो साइड में 26 के प्राइम फैक्टर निकालिए। ये सारी रफ वर्क हैं साइड वाले। तो 2 से 2 ज़ा 2 2 3 6 देन 13 13 देन 91 के निकालिएगा। देन आपको 7 से ही करेगा डायरेक्ट, 7 ज़ा 7 7 3 21 देन 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पे 26 के प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं और 91 के प्राइम फैक्टर्स भी आप लोग देख रहे हैं। उसको उठा के यहाँ लिखना है। तो आपको
ये स्टेप फॉलो करने, जो जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ वो सारे के सारे स्टेप जो हैं आपको फॉलो करने। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर ऑफ 26 इक्वल्स टू एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इक्वल्स टू। चाहे तो आप ऐसे का साइन दे सकते हैं, इसका मतलब होता है वही लिखा हुआ है, ठीक ना। या आप स्टूडेंट्स है तो पूरा लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, खासकर बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख के आइएगा, ठीक ना। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड प्राइम फैक्टर 91 क्या क्या आ रहा है देखिए। 26 का आ रहा था 2 इंटू 13 करके, और 91 का आ रहा था 7 इंटू 13 करके। तो एच सी एफ फाइंड करना है आपको, एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91। तो जैसा कि आपको पता है, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि एच सी एफ के बारे में कि एच सी एफ क्या है। तो एच सी एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन अ नंबर। सर ये तो आप इंग्लिश बता दीजिए, इंट्रोडक्शन में सारा चीज़ बताया गया है, एक दोबारा बताता हूँ आपको। प्राइम फैक्टर्स जो दिए गए हैं उनमें से जो कॉमन है, उनमें से जो कॉमन है, और कॉमन में से भी जो छोटे पावर वाला डिजिट है उसको यहाँ पे एच सी एफ में लिखना रहता है। तो कॉमन एक ही है और दोनों सेम है तो एक ही लिखाएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम आपका एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू। अब एलसीएम क्या होता है सर, तो याद कीजिए वही पुराने दिन, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन द नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे के प्रोडक्ट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर में से जो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर्स है उनका प्रोडक्ट जो है वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। तो देखिए जितने सारे नंबर्स आ रहे हैं इनमें से जो ग्रेटेस्ट पावर वाले हैं, तो 2 तो अकेला है, मतलब अपने में ही ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। 7 भी अकेला है। अब देखिए 13 कॉमन आ रहा है, मतलब कि 13 अब चेक करना है कि इसमें ग्रेटेस्ट पावर है, इसमें दोनों सेम है तो वही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिएगा तो 13 7 91 2 182 मीन्स दैट एलसीएम आपका 182 आएगा और एचसीएफ आपका 13 आएगा। तो ये आपका स्टेप है जिससे ये आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों सॉल्व हो रहा है। इसके बाद हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूफ दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ जो क्या वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ तक कर लेने के बाद पहले यहाँ तक करिए, ठीक है, यहाँ तक करिए पहले। अब यहाँ पे करने के बाद साइड में आप लोग आइएगा, लिखिएगा LCM into HCF is equals to product of two number, product of two numbers, ठीक है, इतना तो आता है। अब सर इसका LCM जो आया है वो लिखिए, HCF जो आया है वो लिखिए, वो दो नंबर्स क्या है उनके प्रोडक्ट लिखिए, साफ सी बात। तो LCM आपका 182 आ रहा है, LCM 182 था सर, और HCF जो था वो 13 था। ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट, वो दो नंबर क्या थे, तो वो दो नंबर ये रहे 26 और 91, इनका प्रोडक्ट लिखना है, 26 और 91 का प्रोडक्ट लिखना है। अब ये देखना है कि एल एच एस इज इक्वल्स टू है आर एच एस के। अगर इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है तब ये वेरीफाइड हो जाएगा कि हाँ एल सी एम इंटू एस सी एफ जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। तो चलिए कहीं साइड में इसको इंटू कर लेते हैं। 182 को आपको 13 से इंटू करना है, 3 2 6 24 5 2 1 2 8 1 8 1 1 6 6 13 carry 1 2 2 3 6 6 2 3 6 6। आप ये इस साइड भी इंटू कीजिएगा, करके देख सकते हैं, तो आपको इतना ही आने वाला है 2366। इसका मतलब सर, इसका मतलब जब एल एच एस इक्वल हो जाए आर एच एस के, तो ये जो हमारा कह रहा है कि एल सी एम इंटू एस सी एफ इज टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है, ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब सेकंड पे आते हैं, पहले आप इसको करिए, ठीक है। देखिए जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो 510 एंड 92 है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो 510 एंड 92। आप लोग कॉपी पे निकालें, आप सबके सामने एनसीईआरटी बुक खोल के रखें, और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते आ रहे हैं आप लोग खुद से सॉल्व करते जाएं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा नंबर है वो आपको बोल रहा है 510 का एंड 92 का, 510 एंड
92। इसका आपको LCM SCF निकालना है, देन ये भी वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखते हैं ना क्या होता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो पता ही है कि LCM SCF निकालने से पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है। देखिए प्राइम फैक्टर of 510 is equals to and prime factor of 92 is equals to, रफ में निकालेंगे 510 का प्राइम फैक्टर तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2 5 द 10, देन फिर आपको 3 से लग जाएगा तो 3 द 24, 3 5 द 15, देन 5 से कटेगा, 5 1 द 5, 5 7 35, और देन अंतिम में 17 1 द 17। तो ये जो आपके आउटकम्स आ रहे हैं ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हुए, उसको यहाँ लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको 92 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फिर चलिए 92 का फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से कटेगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कटेगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 23 से कटेगा 23 1 23। ठीक है, चलिए उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ देख रहे हैं इसके फैक्टर्स में दो बार आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद आपको ये रफ वर्क्स मिटा देना है। आप तो नहीं मिटा पाइएगा, हम मिटा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बोर्ड है, आपका कॉपी है। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब SCF LCM फाइंड करने की बारी। सबसे पहले SCF निकालते हैं ऑफ 510 एंड 92, क्या होगा, फिर LCM निकालेंगे ऑफ 510 एंड 92। ओके, अब SCF क्या होता था सर, तो सबसे पहले कॉमन निकालते थे। SCF के लिए कॉमन निकालना पड़ता है, तो इसमें बस 2 ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं नज़र आ रहा है। अब जो कॉमन आ रहा है उसमें से छोटे पावर वाले नंबर्स को यहाँ लिखना है। तो छोटे पावर मतलब कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ, बस 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो छोटा पावर वाला नंबर कौन है, तो 2 का पावर 1 है, मीन्स 2। तो बस SCF इसका 2 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब LCM की बारी आती है, तो LCM कहने का मतलब जितना भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहा है उन सारे के जो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर से उनका प्रोडक्ट लिखाता है। तो देखिए सबसे पहले 2, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर नंबर कौन है, 2 का पावर 2 है, तो उसको लिखना पड़ेगा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो 2 का पावर 2 होता है 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 जा 16, 17 जा, इसको इंटू कीजिए, 420, 1 जा 0, 6 जा 6, 0 2 10, इतना आएगा 1020। देन इसको 23 से इंटू करना पड़ेगा। 23 से इंटू करेंगे तो 3 0, 3 0 6, 3 0 3 3। ओके, देन 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 0 6 4 3 2, मतलब कि निकल के आ रहा है 23 460। ये आपका LCM निकल के आ रहा है। जी हाँ, तो ये रहे आपके सामने SCF और LCM। इसके बाद क्या करना है, पहले यहाँ तक आप लोग लिखें, देन हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं कि क्या SCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट्स के जो आपको दिया गया है। तो साइड में हम लोग लिखें LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आप सर LCM क्या आया, तो ये आया 23 460 इंटू SCF कितना है, वो 2 आया है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स वो दो नंबर जिसके आप LCM SCF निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट। तो इसके और इसके ना निकाल रहे हैं, तो 510 510 इंटू 92 मीन्स 92। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालिएगा और ये चेक करना पड़ता है कि क्या LHS इक्वल है RHS के। अगर इक्वल है तो जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाइड हो जाता है। तो इसको साइड में इंटू करना है, 2 0 2 6 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 10 1 9, 3 2 6 2 2 4। ठीक है, इतना आएगा। इसको भी आप इंटू करके देख सकते हैं अपना रफ कॉपी में, ठीक ना, इसके इक्वल ही हमेशा आएगा, इसके इक्वल ही हमेशा आएगा। चलिए शंका दूर किया कर देता हूँ। तो 510 एंड 92, 2 0 2 0 2 5 13 9 0 9 9 एंड 5 5 9 5 45। ओके, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अब LHS RHS इक्वल हो गया, तो हमारा ये जो वेरीफाइड करने के लिए बोल रहा था
वो वेरीफाइड हो चुका। यहाँ पे आपका सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है, सेकेंड नंबर का सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग थर्ड पे आएंगे। थर्ड में आपका है 336 एंड 54। थर्ड में आपका है 336 एंड 54। चलिए पहले मिटाने के बाद ही लिखूंगा। आप लोग बैठे मत रहिए, अपनी कॉपी में आगे सॉल्व करते रहिए, देन हमसे मैच करिए क्या सही है, देन समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, बनाइए देखिए। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मीन्स 2 का थर्ड नंबर जो है, ठीक है, वो आपका 336 एंड 54, मीन्स 336 एंड 54। अब इसका निकालते हैं तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 336 इज इक्वल्स टू, फिर से प्राइम फैक्टर ऑफ 54 निकालना पड़ेगा। चलते हैं रफ साइड में। तो 336 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ओके, देन 2 से कटेगा 8 टाइम्स 44 टाइम्स में, देन फिर 2 से कटेगा 42 टाइम्स में, देन फिर 2 से कटेगा 21 टाइम्स में। सर कितना कट रहा है, जहाँ तक जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो फिर 3 से 7 टाइम्स में, देन 7 से 1 टाइम्स में। इतना करने के बाद ये सारे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको प्राइम फैक्टर्स है 336 के। इसको उठा के यहाँ लिखना है। उससे पहले यहाँ पे रफ में ही देख लें कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है। उतना बार कौन लिखेगा, तो 1 1 2 3 4 4 बार है, मीन्स दैट जो आपका 2 है वो 4 बार है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 4। ठीक है, देन 3 into 7, देन 3 into 7, ये आपका प्राइम फैक्टर होगा 336 का। 54 का देखते हैं। 54 का जब प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 से काटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 3 ज़ा 1। इसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 2 इंटू, अब देखिए 3 कितनी बार है, वो 3 बार है, मीन्स 3 का पावर 3, 3 बार है। तो ये आपके दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अब बारी आती है एचसीएफ एलसीएम निकालने की। जी हाँ, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। ओके, तो क्या होगा सर, आगे देखेंगे, उससे पहले एक लाइन और लिखना है ना। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये रफ वर्क नहीं लिख लीजिएगा कॉपी में, ये रफ वर्क है, पहले से ही कहते आ रहा हूँ। यहाँ तक हो जाने के बाद इसका एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो कॉमन देखना पड़ता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो कॉमन ये रहा, और 3 भी कॉमन है यहाँ पे, ये रहा। अब कॉमन में से भी जो कॉमन आ रहे हैं उसमें से छोटे पावर वाले, तो 2 का पावर 4 लिखा हुआ, 2 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो देखिए छोटा कौन है, मतलब 2 है, का पावर 1 मीन्स 2। ये लिखाता नहीं, 2 का पावर 1 वो अंडरस्टूड होता है, 2 है, और देन कॉमन 3 है, और 3 का पावर 3 है। तो छोटा नंबर्स का छोटा पावर, ठीक है। वैसे नंबर जिनके पावर छोटे हैं वो लिखाता है उनका प्रोडक्ट। तो 3 2 ज़ा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, कॉमन में से भी वो देखेंगे कि किस नंबर का पावर जो है आपको छोटा है, उनका प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा 6 क्या हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया इन दोनों नंबर्स की। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर्स लिखाएंगे जिनका पावर बड़ा है। तो 2 का पावर 4 यहाँ लिखाएगा, 3 का 3, 3 का पावर 3 का क्यूब यहाँ लिखाएगा, इंटू 7। इसमें सारे के सारे नंबर्स लिखाते हैं बस जिनके पावर अधिक हैं। तो यहाँ पे आप बोलेगा सर 7 है, और अरे 7 है तो और कहीं नहीं लिखा हुआ 7 का पावर 3 या 4, जो हम उस पर कंपेयर करें। कंपेयर तो वही करने वाला था, किसका पावर अधिक है वो लिखाता है, जो अकेला नंबर से वो अकेले ही लिखाता है। ठीक है, अब इसको इंटू कीजिएगा, तो 2 का पावर 4, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 16, 16 और 3 का क्यूब 27 होता है, गुने 7। इसको आपको इंटू करना पड़ेगा। देन 27 और 16 को इंटू करिए, 42 कैरी 4, 6 12, 4 16, 7 7, 2 1 2, 2 13 3 कैरी 1, 4 432, 432 को 16 से मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 14, 4 कैरी 1, 7 3 21, 22, 7 28 और 30,
मीन्स 3024 आ रहा है, 3024 इज योर आंसर। ओके, तो HCF हमारा 6 आता है और LCM हमारा 3024 आ रहा है। इतना करने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये भी कर दूँ या आप खुद से कर लीजिएगा? कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको HCF और LCM वेरीफाई करना पड़ेगा कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये बोर्ड क्लीन दिख रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ जी, दिख रहा है। अब हमारा LCM कितना आ रहा है, तो वो 3024 है, 3024 आ रहा है इंटू 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 HCF कितना आ रहा है, वो 6 आ रहा है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन नंबर का HCF LCM निकाल रहे हो उसका प्रोडक्ट लिखना है भाई साहब। तो इतना इंटू इतना मीन्स 336 इंटू 54, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। अब चलिए इसको इंटू कीजिए, 6 4 24 कैरी 2, 6 2 12 4 14, 6 3 18। तो LHS जितना आ रहा है फिक्स से उतना LHS आएगा। तो सॉरी, LHS जितना आ रहा है फिक्स है कि RHS भी उतना ही आएगा। आप चाहे तो चेक करें अपनी कॉपी में, बार बार लिखना, बार बार इसको गुना कौन करे, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जा रहा है आपसे, वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वेरीफाई कीजिए LHS इक्वल टू RHS है, तो फिक्स है, हमेशा दोनों इक्वल होंगे। तो एक का प्रोडक्ट निकाल के आप इस साइड का इस साइड लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS RHS के इक्वल है, तो वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 का 3 खत्म हो गया, मीन्स 2 नंबर पूरा खत्म हो चुका है। आप चलते हैं हमारे 3 नंबर पे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे कि थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो थर्ड क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड अप्लाइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप ये जो नंबर्स दिए गए हैं उनका HCF और LCM यहाँ भी निकालना है, बस वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो आप बोलेगा सर इसमें तो एक लाइन जोड़ दिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए एक ऐसी बात है कि जब लिखा रहे कि चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है या नहीं लिखा रहे, हमेशा प्राइम फैक्टर से ही निकालना पड़ेगा आपको, ठीक ना। अगर मेंशन किया गया हो चाहे ना किया गया हो, ठीक ना, प्राइम फैक्टर से ही निकलता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि इन तीनों का प्राइम फैक्टर निकालना होता था। चलो निकालते हैं, बस इसमें आपको मेंशन कर दिया गया, यहाँ देख रहे हैं ना। पर किसी किसी मेंशन नहीं किया गया था कि आपको LCM HCF निकालते वक्त प्राइम फैक्टर का यूज करना है या नहीं करना है। अगर लिखा रहे करना है, यदि ना लिखा नहीं करना तब पर भी आपको करना ही रहता है ना, ये स्टेप्स है तो करने ही पड़ते हैं। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 12, फिर से प्राइम फैक्टर ऑफ 50 निकालना पड़ेगा। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 21। तो सारे के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। उसके बाद 15 का, 3 5 15, 5 1 5। उसके बाद 21 का, 21 का कीजिएगा, 3 7 21, 7 7। ये सारे को उठा के यहाँ पटक देना है। तो 12 का क्या क्या फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 3। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 दो बार है, मीन्स 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये रहा आपका 12 का फैक्टर। 15 का फैक्टर ये रहा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ये रहा 21 का फैक्टर 3 इंटू 7। अब बताइए सर इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। उससे पहले आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या होगा, और LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए HCF निकालने के लिए पहले हम लोग कॉमन क्या करते थे, अभी भी कॉमन क्या ही करते हैं, तो कॉमन करते हैं। तो अब 3 को ऐसे ऐसे घुमा के हम कॉमन करें, इसको रीराइट कर लीजिए एक स्टेप और। इसको तो वैसा ही लिखना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3। या बस एक काम कीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाएगा, फिर इसको इधर ले जाएगा। इससे अच्छा एक ही को चेंज कीजिए, 2 को चेंज करने के बजाय आप एक को ही चेंज करिए, ठीक है ना, ये भी अच्छा रहेगा। तो इसको उलट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको 3 इंटू 2 का पावर 2 कर दें तो इस पर कुछ इफेक्ट आएगा क्या, नहीं ना आएगा, अभी भी इंटू में ही है। अब नीचे वाला जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे उसको लिखना है। अब सही रहेगा कॉमन करने में। अब एक लाइन में आएगा, तो अब देखिए कॉमन कौन है, साफ साफ दिख रहा है कि 3 कॉमन है हमारा, और कुछ कॉमन है नहीं है।
तो HCF क्या होता है, जो कॉमन आता है, कॉमन में से भी कौन जिसका पावर छोटा रहता है। यहाँ पे तो तीनों सेम ही है, तो बात तो एक थी। तो आंसर हो गया 3, HCF हो गया 3। और LCM की बात कर लें तो LCM वो सारे नंबर्स के प्रोडक्ट होंगे जो अपने ग्रेटेस्ट पावर में है। तो यहाँ पे तो 3 ही है, 2 का स्क्वायर है, देन 5 है इंटू 7 है। अब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 5 for the 20, 23 is 60 and 67 is 420। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं HCF और LCM निकल के आ चुका है। तो यही है आपका 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। ये रफ वर्क था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लें। मीन्स यहाँ से देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही तो। चलिए इतना लिखने के बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग खुद से भी सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व कीजिए, देन मैं सॉल्व करूँगा, देखिएगा, देन मैच करिएगा। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी 17, 23 एंड 19। 17, 23 एंड 19। ओके, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। 19 नहीं, ये 29 है। ओके, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 3 का सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है, तो चलिए निकालते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 17, फिर से प्राइम फैक्टर ऑफ 23, फिर से प्राइम फैक्टर ऑफ 29। अब ये सारे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर 1 या ये खुद होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स 1 होते हैं या खुद होते हैं। तो ये सारे के जो फैक्टर्स निकालेगा तो वही नंबर्स आने वाला। 17 का 17 आएगा, 23 का 23 आएगा, 29 का 29 ही आएगा। और आपको याद है ना, अगर आप ऐसे करते थे तो 17 से ही करता है, तो इसका फैक्टर्स में ये 1 भी आता है, मतलब कि ऐसे 1 1 मतलब 1 ही आता है, ठीक ना। तो 1 को कोई नहीं लिखता, ठीक ना। 1 समझ में आता है कि सारे प्राइम फैक्टर्स में 1 होते ही हैं, अंडरस्टूड है। अब यहाँ भी हम 17 लिखे हैं, यहाँ पे 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बट नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड है, ठीक ना, क्योंकि आप छोटे क्लास में नहीं रहे हैं, आप क्लास 10 में आ चुके हैं। अब बात आती है HCF फाइंड करने की, कि HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या होगा। तो जो कॉमन आता था वो हमारा HCF होता था। तो सर इसमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कुछ कॉमन नहीं है? अभी तो मैंने लिखा था 1 1 1, तो 1 कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन ना हो, ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, जो कि आपको यहाँ पे लिख के दिखाएगा तब। तो HCF हमारा 1 हो गया। अब LCM की बारी है। LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल्स टू, ये सारे इंटू हो जाएंगे, सारे नंबर्स अपने ग्रेटेस्ट पावर वाले तो अकेले ही हैं, तो अकेले ही इंटू होंगे, 23 एंड 29। चलिए आप अपने रफ कॉपी में इसको इंटू करिए, मैं भी साइड में करता हूँ, आप भी करिए तुरंत, देखते हैं कौन पहले करता है। 23 एंड 17 को करना है, 7 21 कैरी 2, 14 16, 3 3 2 2 1 9 3 3 9 1 को फिर किससे करना है, 29 से करना। ओके, 29 से करना है, 9 9 9 31 कैरी 8 एंड 27 27 and 35 2 9 13 carry 1 0 2 7 then 9 2 and 3 8 5 13 3 क्या है 12 में 10 and 11 1 1 3 3 9, ठीक है, 1 1 3 3 9। This is your LCM of 17, 23 and 29। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड का सॉल्यूशन आप लोग लिखें। अब हम लोग चलने वाले हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के थर्ड नंबर पे, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड नंबर पे। चलिए आप लोग इसको लिखिए। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है वो 8, 9 एंड 25 है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा 8, 9 एंड 25 है, ठीक है। तो चलिए क्या क्या है, 8, 9 एंड 25, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, फिर से प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल्स टू, ठीक है। सारे के सारे को प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, 2 4 8, 2 2 4,
2 वन ज़ा 2, ये रहे 8 के प्राइम फैक्टर्स। देन आपको 9 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। देन 3 ज़ा 9 एंड 3 वन ज़ा 3। देन आपको 25 के फैक्टर्स निकालने हैं। 5 ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5, ठीक है। तो ये सारे 3 नंबर्स के आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। चलिए इसको ही उठा के यहाँ लिखना है। अब 8 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मतलब कि 2 जो है वो 3 बार है, मतलब 2 का क्यूब। 3 का फैक्टर्स हो गया, 3 2 बार है, मतलब 3 2 बार है, मतलब 3 का स्क्वायर। अब 5 भी 2 बार है, मतलब 5 का भी यहाँ पे स्क्वायर। तो देखिए अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। पर मैंने जैसा बताया था, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। असर 1 कॉमन क्यों होता है? क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स में 1 आते ही हैं, जो कि लिखे नहीं जाते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, ठीक ना। इसीलिए जो जब कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा हो तो एचसीएफ जो होता है नंबर का वो 1 होता है। आई थिंक बात समझ में आती है। तो इतना के बाद आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। अब एलसीएम मतलब इसका मल्टीपल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर। 2 का पावर 3, 8 इंटू 9 इंटू 25। इसको इंटू कीजिएगा। 29 इज द 200 एंड 200 इज द 1800, ठीक है। आप लोग इंटू करके इसको चेक कर सकते हैं। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो 1 होगा एंड जो एलसीएम आएगा वो 1800 होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका 3 नंबर, वो 3 पार्ट उसका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इसके लिख ले, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है, इसको नहीं लिखना है, ये अपने रफ साइड में कर रहा है, ठीक है। आप लोग साइड में करिए, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ। चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर पे कि फोर्थ नंबर क्या होने वाला है। ये हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मतलब ये एचसीएफ, ये दोनों नंबर के जो एचसीएफ है वो 9 है, तो एलसीएम क्या होगा वही दोनों नंबर की। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो दोनों नंबर्स है वो सेम है, मतलब वो दोनों नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनके एचसीएफ भी दिए हुए हैं, निकालना है तो बस उनका एलसीएम। तो सोल्यूशन आपका स्टेप वाइज होने वाला है। आप जैसे जैसे स्टेप मैं लिखता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिया गया है जो आपका एचसीएफ है 306 का एंड 657 का, वो आपका 9 है। अब जो आपका एलसीएम है 306 का एंड 657 का, वो आपको नहीं पता। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया और ये आपका सेकंड नंबर हो गया। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया? 306 और सेकंड नंबर हो गया 657, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर है, और एचसीएफ भी इन दोनों नंबर का दिया हुआ है, बस एलसीएम पूछ रहा है। तो एज वी नो डैट कि एचसीएफ into LCM is equals to product of two number, product of two numbers, ठीक है। ये तो पता है, यूज करते आ रहे हो। तो बस एलसीएम एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आपको 9 है। एलसीएम क्या है वो तो दिया नहीं है, तो एलसीएम का जगह एलसीएम ही लिखना है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जो 2 नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। तो 2 नंबर्स क्या है? 306 एंड 357, 657। तो 306 इंटू 657 इसका प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे? जिससे आगे नॉर्मली प्रोसीड करते हैं नॉर्मल सवाल में, एलसीएम को इसी साइड रहने देंगे। ये 9 जो एलसीएम के साथ इंटू में है, जब ये साइड एलएचएस से आरएचएस की ओर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है। तो इसको 306 इंटू 657, तो यही है, बस 9 इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद आप इसको काटेंगे, 9 से ही काटेगा। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। इसका मतलब यहाँ लिखिए आप। अब क्या आया? अब बचा 34 इंटू 657। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो साइड में चलिए प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। 657 इंटू 34, 34, 7 for 28, कैरी 2, 5 for 20, 22, 24, 26,
721 कैरी 2, 15, 17 कैरी 1, 18, 19, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, 73 कैरी 1, 2 कैरी 1, 2, 2 2 3 3 8। क्या आ रहा है सर? 2 2 3 3 8। ये क्या आ रहा है? ये 8 है आपका। ये हमारा एलसीएम आ रहा है। तो ये जो सवाल है 4 नंबर, वो ऐसे सॉल्व होने वाला, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। एचसीएफ दिया हुआ था 2 नंबर का, और एलसीएम यही सेम दोनों नंबर का पूछा जा रहा था। इसका मतलब फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ लिखा गया, फिर सेकंड नंबर यहाँ लिखे। फिर जैसा कि आपको पता है कि सी एफ इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, होता है ना। इसमें चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, वी नो डैट, ठीक है। कॉमा देखें, फिर यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक है। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एच सी एफ जितना दिया हो वो, एलसीएम नहीं दिया तो उसके जगह वही लिख दिए। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट काढ़ा, मतलब यही 2 नंबर्स जिसके एच सी एफ और एलसीएम निकाले जा रहे हैं। तो ये 2 नंबर्स ये रहे इनका प्रोडक्ट। अब एलसीएम को इसी साइड छोड़ के, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम को इसी साइड छोड़ के 9 को, जो भी बाकी बात है मतलब 9 है, उसको ये साइड ले जाएंगे। तो 9 हमारा प्रोडक्ट में था, तो ये साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर कटने में 34 आया। फिर 34 इंटू 6 57, देन इसको 2 2 3 3 8 आवर आंसर। इसका मतलब कि हमारा एलसीएम रहा। तो ऐसे के साथ 4 नंबर ही खत्म होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, 5 नंबर की ओर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन 5 नंबर्स की ओर, कि 5 नंबर क्या कर रहा है। हाँ, तो जैसा कि आप सबको यहाँ पे 5 मिनट क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर में, यहाँ लिखा हुआ है चेक वेदर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कहने का मतलब ये है, क्या 6 का पावर n कभी भी 0 से ख़त्म हो सकता है, जहाँ पे आपको ये n जो है वो कोई नेचुरल नंबर हो। तो देखो बात ऐसी है, किसी भी नंबर को जीरो, अगर कोई भी नंबर यह चाह रहा है कि वो 0 से ख़त्म हो जाए, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होने मस्ट है। आ रहा है समझ में? मीन्स डैट कि कोई भी नंबर अगर ये चाह रहा है कि हाँ मुझ में, मतलब मैं 0 से ख़त्म हूँ, तो उसमें उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना ही चाहिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन ऐसे देख लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है। तो आप लिखना, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा वो आपको ये लिखना पड़ेगा, इफ़ ए नंबर इन with the digit 0, यदि कोई नंबर चाह रहा है कि वो 0 से ख़त्म हो, वो 0 से ख़त्म हो, then its prime factor then its prime factor then its prime factor must contain 2 into 5, ठीक है ना। जो मैंने हिंदी में कहा वो इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा हूँ। यदि कोई नंबर चाह रहा है कि वो 0 से ख़त्म हो, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है। इतने करने के बाद फिर लिखना है बट 6 का पावर n। अब इसका 6 का प्राइम फैक्टर साइड में आप लोग निकालिएगा, तो 2 इंटू 3 आएगा। 6 का प्राइम फैक्टर साइड में निकालिएगा, फिर मूर्खो ऐसे, ठीक है ना। तो 2 और 3 आएगा, मीन्स 2 और 3 का पावर। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। हमने क्या बोला कि 2 और 5 दोनों आना चाहिए, एक से काम नहीं बनने वाला है, दोनों आना चाहिए, तब जाके वो नंबर जो है वो 0 से ख़त्म होगा। अब ये सर वो दोनों क्यों आना चाहिए, ये भी आपको बतलाया जाएगा, पहले इसको आप देखें, ठीक है। वो साइड में मैं बतला दूंगा। यहाँ देखें कि 6 पावर n जो है वो, उसका फैक्टर्स 2 और 3 आ रहा है, मतलब कि 5 नहीं आ रहा है। तो आगे का जो हमारा होने वाला है, सिंस 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, क्योंकि 5 जो है इसके प्राइम फैक्टर का पार्ट नहीं है, किसके, तो 6 के पावर n के, इसीलिए 6 का पावर n कैन नॉट
बी इंड विथ विथ द डिजिट विथ द डिजिट विथ द डिजिट 0। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। ये रहे उनके स्टेप्स। यहाँ पे आपको 6 के पावर n के बदले 4 का पावर n भी आ सकता है, या कोई नंबर्स के पावर n आ सकता है। और वैसे पूछ लेगा कि यह क्या ये 0 से खत्म हो रहा है, तो सेम प्रोसेस होगा, सेम वर्ड दिखाएगा, बस 6 की जगह 4 आ जाएगा, या मतलब और कोई नंबर आ सकते हैं। उनके फैक्टर्स निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर उनके फैक्टर्स में 2 और 5 हैं तब तो हैं, तो तब तो खत्म हो जाएगा। अगर नहीं रहेंगे, अगर तो 2 और 5 में से जो नहीं रहेगा उसको यहाँ लिखिएगा। देन ऐसा लिखिएगा कि 5, अगर 2, अगर ऐसे मान लेते हैं कि इसमें 2 नहीं रहता, 5 रहता, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर 6 टू पावर n। मतलब 6 का पावर n जो है उसके प्राइम फैक्टर में 2 नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 है, अलग बात है, ठीक ना। इसीलिए 6 का पावर जो है ना वो 0 से खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये हमारा खत्म हो गया। अब साइड में ऐसे भी आप लोग देख लें एक चीज़, एक क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है साइड में, ये रफ है कि हमने ऐसा बोला था कि कोई भी नंबर को 0 से ख़त्म होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। मतलब कि 2 और 5 मतलब होता है 10। यदि उसके प्राइम फैक्टर में 10 है, यदि उसके प्राइम फैक्टर में 10 है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है तो वो नंबर्स को इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंतिम में 0 ही ना आएगा जी, नहीं समझ में आ रहा है। यदि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है तो उसको इंटू करने पे 10 आएगा। अब तब वो नंबर्स को इससे इंटू कीजिएगा तो अंतिम में तो 0 ही ना आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए ये आ रहे हैं आपके 5 कैंसर्स। इनको आप लोग स्टेप वाइज लिख लें। देन 5 का हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो 6, ठीक है। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, ठीक ना। जल्दी जल्दी आप लोग अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, अपना फेयर बनाना स्टार्ट कर दें। मैथ्स का नोट्स का बुक है वो अलग होना चाहिए। ये आपका एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे हैं उसका बुक उसका कॉपी आपके पास अलग होना चाहिए। मीन्स दैट नोट्स का अलग कॉपी और एक्सरसाइज का अलग कॉपी। तो, तो आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। आपको ये एक्सप्लेन करना है। आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर ये है, अरे सर ये नंबर्स ही हैं पूरे के पूरे, एक ही नंबर्स हैं, ठीक है। आपको जो 2 नंबर दिए गए, पहला और ये दूसरा, ये आपको क्या कंपोजिट नंबर है। तो बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो इंट्रोडक्शन में ये सारा चीज़ बताया गया है कि कंपोजिट नंबर क्या है, वहाँ से जाके देखें तब जाके यहाँ पे आना है। तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या है। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर है। तो लेट से मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है हमारा 7 × 11 × 13 +13, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है। ये हमारा सेकेंड नंबर है। आपको ये चेक करना है कि आपका फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्या दोनों कंपोजिट नंबर हैं। तो चेक करते हैं, एक साइड ये चेक कर लेते हैं और एक साइड ये चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं। आप सर बोलेगा सर टर्म्स क्या होता है। टर्म्स ऐसे निकलते, टर्म्स को डिवाइड करता है प्लस या माइनस साइन। तो आपको देखना है कि प्लस या और माइनस साइन कहाँ आ रहा है, तो वहाँ से जाकर टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलते जाए चलते चलते यहाँ तक देखिए प्लस आ गया, मतलब ये एक टर्म हुआ, ये अकेला टर्म, मतलब कि इस नंबर्स में 2 टर्म है। तो आप देखिए इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है। तो 13 देखिए कॉमन आ रहा है, 13 को कॉमन कर लेंगे तो 13 से 13 जाएगा तो 7 × 11 बचेगा, प्लस का प्लस 13 से 13 जाएगा तो 1 टाइम्स में, तो इतना बचा। फिर 13 का 13 लिखना है। 7 × 11 77 होता है +1, ठीक है। देन 13 × 78, 13 × 78 मतलब 78 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर्स निकलने वाला है नहीं, 1 और 13 ही होता है, और 78 का निकल सकता है, ठीक है। आपको साइड में 78 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से 2 3 6 2 9 18, देन 3 से 3 3 3 3 9, देन 13 13, मतलब कि 2 3 और 13 जो है वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 78 के। तो 13 को तो 13 ही लिखना है, बट 78 को ऐसे लिख सकते हैं ना प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में, मतलब 2 × 3 × 13, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए, मतलब ये तो कंपोजिट नंबर तो हो ही चुका है, ठीक ना, आप सबको दिख रहा है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा कट रहा है लेकिन दिख रहा है, ठीक ना, आप लोग मैनेज कर सकते हैं ना। या इसको ऊपर लिख दूँ, आपको दिख ही रहा होगा। 13 × 2 × 3 × 13, मतलब कि ये जो नंबर्स है इसका 2 से अधिक फैक्टर्स है। मतलब पहला नंबर तो चलो भैया हमारा कंपोजिट हो गया, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 अब इसमें चेक कीजिए कि इस वाले को इस वाले नंबर्स में कितने टर्म्स हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि टर्म को डिवाइड करने वाला प्लस या माइनस साइन होता है, तो चेक करते हैं कहाँ प्लस माइनस साइन, वहाँ रुक जाएंगे। यहाँ तो रुकना, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये। आप देखिए क्या दोनों टर्म में से कॉमन लेने वाला कोई चीज़ है, तो देखते हैं सर। हाँ सर 5 दिख रहा है हमको, तो 5 कॉमन लेते हैं। तो 5 से 5 गया तो यहाँ पे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचा, प्लस का साइन। अब 5 1 5 से कटेगा, है ना। 5 से 5 गया 1 टाइम्स में, देन 5 लिखना है इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसको इंटू करना है। 2 2 3 6 6 24 24 6 24 6 ऐसे कर सकते हैं। हाँ 3 2 6 6 24 24 और 42, इसको इंटू करिए। 4 2 8 4 4 16 2 2 4 4 2 8, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। 8 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 1008 1008 आ रहा है। अब प्लस का 1 प्लस का 1 लिखिए, देन आगे प्रोसीड कीजिए। 5 × 1009 आएगा ऐड करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस नंबर्स के भी 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए। तो आप बोलिएगा सर इसके 2 से अधिक फैक्टर्स कैसे हो गए। अरे बाबू एक तो है ही ना इसका फैक्टर, कोई भी नंबर का एक तो फैक्टर होता ही है, 1 तो फैक्टर्स होता ही है। 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर्स हो गए। कंपोजिट नंबर का कहने का मतलब ये भी है कि 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर्स हो गया। अगर कोई नंबर्स का 1 के अलावा 2 कोई फैक्टर है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। तो देख लीजिए 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर्स है और यहाँ तो ढेर सारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन से मालूम चल रहा है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। ये एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपका सवाल यहीं समाप्त होता है। तो ये रहा आपका 6 नंबर, आप इसको लिखें कि जो साइड में है वो रफ वर्क है। एक सेकेंड उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको रब करने के बाद ये रहा आपका 6 नंबर। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्या कर रहा है। क्योंकि 7 नंबर का जो सवाल है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेंदी है, तो उसको बोर्ड पर लिखते तो यहाँ तक आया था, फिर इतना दूर में सोल्यूशन आपको नहीं आ सकता, इसलिए ये बुक रहा। बुक से ही मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या करा है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट फील्ड है, कोई भी सेफ का है, एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड है। अब ऐसे बोल रहा है इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ये आपको दिख रहा है सर्कुलर पाथ। ये स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। अरे तेरे ये है, ठीक है, चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है सोनिया, वो आपको 18 मिनट लेती है इस सर्कुलर पाथ के एक चक्कर काटने के लिए। मतलब यहाँ से जो लड़की यहाँ तक आई तो वो 18 मिनट लेती है। वाइल सब रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, बट जो एक लड़का रवि है वो आपको बस 12 मिनट्स में ही राउंड को कंप्लीट कर लेता है। ये फास्ट है से, ठीक ना। तो रवि हमारा ये जो सर्कुलर फास्ट का राउंड 12 मिनट्स में ही ख़त्म कर लेता है, और दोनों सेम पॉइंट पे खड़े हैं। आगे क्वेश्चन बोलेगा सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। ऐसा लिखा गया है कि दोनों जो है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, सेम समय पे, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन में। मीन्स दैट ये जो लड़की सोनिया है और रवि है वो एक सर्कुलर पास का चक्कर काट रहे हैं। एक चक्कर काटने के लिए रवि को 12 मिनट चाहिए, सोनिया को 18 मिनट चाहिए। ये दोनों सेम पॉइंट पे खड़े हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक ना। अब आगे हमसे ये पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय के बाद, ये दोनों लड़का लड़की जब यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ तक आएगा तो वो सेम पॉइंट पे आके, मतलब कि ये सेम पॉइंट पे आके दोनों मिलेंगे। मतलब कि ऐसे देखिए कि रवि 12 मिनट लेता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में रवि
12 मिनट लेता है और सोनिया 18 मिनट लेती है। अगर रवि एक चक्कर फील्ड का काटता है 12 मिनट में, तो सोनिया 18 मिनट में आपको धीरे धीरे, क्योंकि दौड़ रही है तो बेचारी यहीं तक पहुंची। रवि आपका एक चक्कर लगा चुका, पर सोनिया यहीं तक पहुंची अभी तक, क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रही है सोनिया। फिर रवि दूसरा चक्कर मार लिया, देन फिर जो सोनिया है वो आधा ही चलेगी, यहाँ तक आएगी। देन फिर रवि थर्ड चक्कर मार लेगा, तब सोनिया जाके आपको यहाँ तक पहुंचेगी। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसा समझिए कि आपको इसका सॉल्यूशन, आपका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा इसका और इसका। 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वही होगा कि कितने समय, ऐसा पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, तो आपका एलसीएम होगा 18 का और 12 का। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे तो बोलते हैं कि हाँ चलो इसका एलसीएम निकाल लो तो आपका आंसर निकल जाएगा, पर एलसीएम ही क्यों? अगर आपके मन में ये भी सवाल तो आ सकता है कि एचसीएफ क्यों नहीं सर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ कितना में 18 मिनट्स में करती है। फिर देखिए यहाँ पे टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू, रवि जो है वो हमारा 12 मिनट में ही बेचारा कर लेता है। सोचिए कितना तेज दौड़ रहा होगा ऐसे, वैसे भी तेज होते हैं लड़के, ठीक है। तो यहाँ पे रवि आपको 12 मिनट में ख़त्म कर दे रहा है, सोनिया 18 मिनट में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितने समय के बाद ये दोनों आपको सेम पॉइंट में आके मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपका, हमने बोला कि सर आप इसका एलसीएम और निकाल लीजिए दोनों नंबर का, आपके सामने आंसर आ जाएंगे। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर एलसीएम ही क्यों, एलसीएफ क्यों नहीं? तो आपको एलसीएम निकालने के बाद ये जब सॉल्व हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि एलसीएम ही क्यों निकाला गया है, एलसीएफ क्यों निकाला गया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होने वाला है आपका, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आके कब मिलेंगे? जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 का एंड 12 का। ओके, तो वही प्रोसेस करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए, कि दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, देन एलसीएम। तो लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर ऑफ 18, दे फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 12 निकालिए। 18 का साइड में रफ में निकालते हैं, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, मतलब कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 3 2 बार। ओके, फिर 12 का निकालेंगे रफ में, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो आपको अब एलसीएम निकालना है, ठीक ना। इसको रफ किए देता हूँ, तब बताऊंगा कि इसमें सर एलसीएम ही क्यों निकाला गया। सब सर ऐसे क्यों बोलते हैं कि एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल्स टू, अब एलसीएम क्या होता था, ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे जो डिजिट है उसका ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखा हुआ, तो जो ग्रेटेस्ट पावर होते हैं उसी को लेना पड़ता है, मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ भी 3 है और 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ही लेंगे। 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। इसका मतलब 36 मिनट, 36 आ रहा है ना, 36 मिनट के बाद वो जो लोग हैं फिर से आपको 36 मिनट के बाद एक दूसरे को मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो आपका उसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब सर ये भी सवाल है कि सर इसका एलसीएम में क्यों निकाले, एचसीएफ क्यों निकाले। ठीक है, चलिए हम एचसीएफ निकाल लेते हैं साइड में, ये रफ फर्क है बच्चों, साइड में कीजिएगा। यदि अगर सर इसका हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ क्या था, एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन लेते तो जो स्मॉलेस्ट पावर वाला होता है उसको लिखना पड़ता है, मतलब 2 लिखना पड़ता, यहाँ पे 3 लिखना पड़ता, मतलब 6 आता है। 6 मतलब 6 मिनट्स आता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों 6 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे? अरे बाबू, ये सर्कुलर पाथ था, सोनिया भी यहीं खड़ी है बेचारी, रवि भी यहाँ हमारा यहीं खड़ा है। रवि जो है वो आपको 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है और सोनिया जो है हमारी
18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती हैं। तो हमसे ऐसा पूछा गया है कि कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आके मिलेंगे। जब दौड़ेंगे तब तो वहाँ पे आके मिलेंगे, अगर दौड़ेंगे भी तो कम से कम जो समय लग रहा है रवि को पहुँचने के लिए वो 12 मिनट लग रहा है। तो सोचिए 6 मिनट में ही दोनों कैसे आके मिल जाएंगे। इसीलिए एचसीएफ ना निकाल के इसका एलसीएम निकाला गया है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहीं ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ठीक है, नोट्स रिवीजन करें, देन फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ऐसे में आपका रिवीजन होगा। तो इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय।